पिछली संध्या देश की राजधानी में जो घटनाक्रम हुआ वह बाहरी तौर पर अत्यंत शांत प्रतीत हो रहा था। वहां ना कोई कोलाहल था, ना ही छायाकारों का जमावड़ा और ना ही कोई औपचारिक स्वागत समारोह। किंतु इस निस्तब्धता के पीछे छिपे परिणामों ने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी। शाम के ठीक 7:42 पर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के रनवे पर एक निजी विमान ने दस्तक दी। ना तो किसी मीडिया संस्था ने इसे कवर किया और ना ही कोई शासकीय अभिनंदन हुआ, परंतु उस विमान के भीतर मौजूद व्यक्तित्व यदि एक कक्ष में एकत्रित हो जाएं, तो संसार की महाशक्तियों की नींद उड़ सकती है। उस विमान से वेनेजुएला के खनन एवं पारिस्थितिक विकास मंत्री विलियम से बाहर आए। उनके साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें वित्त, रक्षा, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों के वे शीर्ष नीति निर्धारक शामिल थे, जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक दिशा निर्धारित करने का सामर्थ्य रखते हैं। मुख्य प्रसंग पर प्रकाश डालने से पूर्व एक लघु विनम्र आग्रह है। यदि आप अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखते हैं और हिंदुस्तान की प्रगति के समर्थक हैं, तो इस प्रस्तुति को सराहें, चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, सूचना घंटी को सक्रिय करें और प्रतिक्रिया में जय हिंद या भारत माता की जय अंकित करें। इस संदेश को अपने मित्रों और डिजिटल समूहों में प्रसारित करें, क्योंकि इस तकनीकी युग में राष्ट्र प्रेम प्रकट करने का यह एक सुगम मार्ग है। अगले दिन सुबह के ठीक 10:00 बजे कोई आधिकारिक विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई और न ही कोई सार्वजनिक वक्तव्य आया। संपूर्ण दल सीधे उद्योग भवन के एक सुरक्षित कक्ष में प्रविष्ट हुआ, जहां भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वार बंद कर दिए गए। उस गोपनीय स्थान पर मात्र दोनों राष्ट्रों के ध्वज थे। ना कोई संवाददाता था, ना कोई चित्रकार और ना ही सूचनाओं का कोई रिसाव। निरंतर सा 5 घंटों तक गहन विमर्श का द्वार चला और जब वार्ता समाप्त हुई तो बाहर कोई शासकीय ब्यौरा साझा नहीं किया गया। किंतु मित्रों, उस गोपनीय बैठक के भीतर जो निर्णय लिए गए, उनकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और प्रत्येक नई जानकारी के साथ शक्तिशाली राष्ट्रों की व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे का विश्लेषण करने से पहले एक सीधा प्रश्न। जब हम राष्ट्र की इस विराट उपलब्धि की चर्चा करते हैं और भारत को वैश्विक पटल पर सशक्त होते देखते हैं, तो समर्थन व्यक्त करने में संकोच कैसा? मनोरंजन से जुड़ी सामग्री पर तो करोड़ों लोग अपनी पसंद जाहिर करते हैं, परंतु जब बात देशहित की हो तो उत्साह मंद क्यों पड़ जाता है? यदि आप वास्तव में भारत के साथ खड़े हैं, तो अभी इस प्रस्तुति को पसंद करें, चैनल से जुड़ें और गर्व के साथ भारत माता की जय लिखें। देश के सम्मान की बात आने पर हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मुख्य विषय पर केंद्रित होते हैं। सर्वप्रथम यह बोध होना आवश्यक है कि वेनेजुएला कोई अल्प सामर्थ्य वाला देश नहीं है। इसे वैश्विक आर्थिकी का कोई साधारण खिलाड़ी समझने की भूल न करें। वेनेजुएला के पास पृथ्वी का सर्वाधिक कच्चे तेल का भंडार सुरक्षित है। विश्व के कुल पेट्रोलियम संचय का लगभग 18% भाग इसी राष्ट्र की भूमि में है, जो सऊदी अरब की तुलना में भी कहीं अधिक है। किंतु दोस्तों, खनिज तेल तो मात्र एक झलक है। वास्तविक व्यूह रचना वहां आरंभ होती है जहां अमेज़न और ओरिनोको नदियों के मध्य स्थित भूभाग के नीचे अमूल्य संपदा छिपी है। वहां बॉक्साइट के इतने विशाल भंडार मौजूद हैं कि यदि आज निष्कर्षण प्रारंभ हो तो आगामी कई शताब्दियों तक विश्व को एल्यूमीनियम की कमी नहीं खलेगी। इसके अतिरिक्त वहां नियोबियम उपलब्ध है, जिसके बिना अतिध्वनिक मिसाइलों और परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करना असंभव है। टेंटलम जैसे दुर्लभ खनिज भी वहां संचित हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्वर्ण से भी अधिक आंकी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण लिथियम है, जो विद्युत वाहनों, बैटरी तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। अब जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि इतनी प्रचुरता के बाद भी यह खजाना वर्षों से उपयोग में क्यों नहीं आया? इसका कारण अमेरिकी प्रतिबंध है।
वर्ष 2017 के पश्चात अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऐसे कड़े अवरोध लगाए कि कोई भी वैश्विक संस्था वहां निवेश से कतराने लगी। तेल के निर्यात पर रोक, डॉलर में भुगतान पर पाबंदी, नौवन और बीमा पर रोक, स्वर्ण के व्यापार पर निषेध, अर्थात वेनेजुएला के पास संपदा तो थी, परंतु उसे भुनाने के समस्त मार्ग अवरुद्ध थे। यहीं से भारत का आगमन होता है और संपूर्ण परिदृश्य ही परिवर्तित हो जाता है। इस गुप्त मंत्रणा में प्रथम महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वेनेजुएला ने भारत को अपना स्वर्ण भंडार उपयोग करने का निमंत्रण दिया। विश्व का 8वां सबसे विशाल स्वर्ण संचय, जो 160 टन से अधिक है। हालांकि यह सोना, लंदन और अमेरिका की तिजोरियों में बंधक पड़ा था। वेनेजुएला ने भारत को स्पष्ट प्रस्ताव दिया कि वे इस स्वर्ण को भारतीय मुद्रा में क्रय करें और इसे भौतिक रूप में भारत स्थानांतरित किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत को एक ही समय में रियायती दर पर सोना, तेल और सामरिक खनिज प्राप्त होने की संभावना बनी। यह तो मात्र एक शुरुआत थी। स्वर्ण के प्रस्ताव के पश्चात वेनेजुएला ने अपना दूसरा महत्वपूर्ण पत्ता चला, जो पेट्रोलियम से संबंधित था। उन्होंने भारत से कहा कि वे अपने कुल तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सीधे भारत हेतु आरक्षित करना चाहते हैं। प्रतिमाह लाखों बैरल कच्चा तेल, वह भी दीर्घकालिक समझौते के अंतर्गत। सबसे विस्मयकारी तथ्य इसकी लागत थी। वैश्विक बाजार में जहां तेल 80 के समीप मंडरा रहा है, वहीं वेनेजुएला भारत को 35 से 40 प्रति बैरल की दर पर तेल उपलब्ध कराने को तत्पर है। यानी आगामी अनेक वर्षों तक भारत को अत्यंत सस्ता ईंधन मिलने के द्वार खुल सकते हैं।